मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया टॉक कर रही हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। अपने 200-300 आदमी लाकर अदालत पे धावा बोल दे और अदालत को कहा जाए कि क्योंकि 200-300 आदमी अदालत पर हमला आवर हैं, जज साहब, इमरान खान साहब, पहले कहा जाए कि जमान पार्क से अदालत नहीं आ सकते, उसके बाद गाड़ी में से निकलकर जज के सामने पेश नहीं हो सकते। क्या ये अदालत और जज हजरात जो हैं वो 22 करोड़ अवाम या पाकिस्तान की अवाम जो अदालतों के अंदर तलब है उनको ये सहूलत देती है? एक शख्स है जो सोशल मीडिया पे कॉल देता है कि हाई कोर्ट के ऊपर हमला कर दो। एक शख्स है जिसको अगर सेशन कोर्ट में खातून जज बुलाती है तो उसको गाली देता है, उसको धौंस देता है, उसको धमकी देता है। एक शख्स है जिसको हाई कोर्ट बुलाती है और बार बार बुलाती है कि अपनी जो पिटिशन है उसके अंदर जो बेल है, जो गिरफ्तारी और जो जेल भरो तहरीक के नारे हैं, वो लोग बेल लेने आए हुए अदालत के अंदर वहां पेश हो जाएं, वहां जाली दस्तखत होते हैं उस पिटिशन के ऊपर और उसको अदालत बुलाती है तो कहता है मैं नहीं आऊंगा। और जब उसको मोहलत दी जाती है आज तो वो कॉल देता है, उकसाता है पाकिस्तान की अवाम को अदालत के ऊपर हमला करने के लिए कि चलो चलो लाहौर हाई कोर्ट चलो। इस वक्त भी वो ट्रेंडिंग के ऊपर है। ये तमाशा है, ये कानून का तमाशा, ये अदालती निजाम का तमाशा। एक शख्स को ये सहूलत हासिल है 22 करोड़ अवाम में। आपको याद होगा कि जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालत में, ये नैब की अदालत में बुलाया जाता था, तो जो हमारे सिटिंग्स मिनिस्टर्स होते थे, एहसन इकबाल साहब को बाहर रोक लिया जाता था। इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, उनकी हुकूमत थी, उनको नैब की अदालत में जाने नहीं दिया जाता था। किस तरह अदालत के अहाते के अंदर इमरान खान ने कॉल दी और जो लोग हैं वो हमला आवर हुए, उनको अदालत आने की इजाजत दी गई। वकील साहब क्या कह रहे हैं? वकील साहब कह रहे हैं कि अदालत को कह रहे हैं, जज साहब को कह रहे हैं कि आप बंदा भेजें, उनके पास गाड़ी में जाए, इज्जत माब इमरान खान साहब के पास, उनके पास गाड़ी में जाए और वहां से दस्तखत ले ले और दस्तखत की वेरिफिकेशन ले ले और उसके साथ जब जमान पाक से चले तो सिर्फ टाइम गेन किया गया, सिर्फ टाइम गेन किया गया कि लोगों को धावा बोलने के लिए, कोर्ट के ऊपर हमला आवर होने के लिए उकसाया जाए। क्या कल सुबह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिन जिन की पिटिशंस ले आएंगे तो उनको भी ऐसी ही मोहलत मिलेगी? उनके लिए भी खास अदालत लगेगी? उनके लिए भी इसी तरह मुलतवी कर दिया जाएगा और बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ मुल्क के आइन, कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है और उसको इनकरेज किया जाएगा? ये बेल बिफोर अरेस्ट है। ये वो नीयत साबित करती है, ये वो बदनीयती साबित करती है कि इमरान खान ने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनना। कॉन्डक्ट देखा जाता है मुजरिम का और ये कॉन्डक्ट साबित करता है कि वो अदालत, जो अदालत के सामने नहीं पहुंचता वो एफआईए के सामने पहुंचेगा। जो जज के बुलाने पर नहीं आता वो इस इन्वेस्टिगेशन और इस तफ्तीश का हिस्सा बनेगा? कैसे बनेगा? ये कॉन्डक्ट के साथ जाहिर किया जा रहा है। तो क्यों नहीं इमरान खान को इस वक्त अरेस्ट के ऑर्डर देती कोर्ट? जो एफआईए कह रही है कि हमें इस बंदे से तफ्तीश करनी है और उसके साथ कोर्ट कह रही है कि इमरान खान पेश हों, तो जो कोर्ट की बात नहीं सुनता, जो कोर्ट की तस्दीक करता है, जो कोर्ट का तमस्खर उड़ाता है, वो एफआईए के आगे तफ्तीश के लिए पेश होगा। तो फिर तमाम वो लोग जो एफआईए के अंदर, जो नैब के अंदर और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स के अंदर इस वक्त मतलूब है, उन सबको यह सहूलत दी जाए जो इमरान खान को यह सहूलत दी गई है। नवाज शरीफ मुल्क का 3 दफा मुंतखब वजीर आजम था,
मुझे याद है जिस वक्त पटिशन दी कि कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा डेथ बेड के ऊपर है, 3 दिन की मोहलत दी जाए, हर रोज की बुनियाद के ऊपर पेशी होती थी, तो उनको कहा गया उनकी तबीयत बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको 3 दिन की इजाजत दी जाए, आप नहीं जा सकते। वो अगले दिन फिर कोर्ट के अंदर पेश हुए और ये जानते थे कि ये जाली मुकदमा है, ये जानते थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुकदमा है, ये जानते थे कि ये झूठे गवाह हैं, ये झूठे मुकदमे हैं, लेकिन अदालत का तमस्खर नहीं उड़ाया, कानून का मजाक नहीं उड़ाया। जेआईटी में भी पेश हुआ, अदालत में भी पेश हुआ, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर था, 2 दफा अरेस्ट किया, हर रोज नैब की अदालत में पेश होते थे, हाई कोर्ट बुलाती थी, पेश होते थे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, पेश होते थे। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुंह चढ़ा रहा है एक शख्स और उसको इजाजत दी जा रही है। इस वक्त कोर्ट के अहाते में लोगों के साथ हमला आवर है अदालत के ऊपर। क्यों नहीं अदालत इसके अरेस्ट वारंट्स देती? उसका कॉन्डक्ट देखें, उस शख्स की अना देखें, उस शख्स का तकब्बुर देखें, उस शख्स की ढिठाई और बेशर्मी देखें कि एक तरफ अदालत को कहता है पेश नहीं होगा, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान से, जिसने सदर पाकिस्तान के दफ्तर को सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है, उसको कहता है कि आइन शिकनी करो। कभी पार्लियामेंट तोड़वाता है आइन शिकनी करवा के, जो आज कहता है अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। उस वक्त सदर से कहा कि अमरीकी साजिश हुई है इसलिए पार्लियामेंट तोड़ दो, सदर ने पार्लियामेंट तोड़ दी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसी सदर से अब आइन शिकनी करा रहा है। सदर पाकिस्तान का दफ्तर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दफ्तर बना हुआ है। सदर पाकिस्तान इमरान खान की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहता है कि सदर पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए, हाई कोर्ट भी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए। तो जो अदालत की बात नहीं मानता, जो आइन की बात नहीं मानता, जो कानून की बात नहीं मानता, वो लाडला है। उसको ये सहूलत मुयस्सर है। क्यों मुयस्सर है ये सहूलत? आज लोग देख रहे हैं, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आइन, कोई कानून और कोई अदालती निजाम मौजूद है। कि आप एक मुजरिम को आवाजें लगा रहे हैं, उसको सदाएं दे रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उसके लिए बार बार मुअख्खर कर रहे हैं आप अपनी कार्रवाई को, और वो धावा बोल रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, और वो धावा बोलकर लोगों को उकसा कर आज हाई कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुआ है और सब लोग देख रहे हैं। और क्या कहता है वो? जेल भरो तहरीक में जेलें भरनी थी। इमरान खान साहब ने कहा वो गाड़ी से उतर के अदालत में जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सारे केसेस छोड़ दें, ये बेल बिफोर अरेस्ट का केस है, उसके अंदर जाली दस्तखत दिए हैं, वो मुजरिम बाहर खड़ा है, उसका वकील कह रहा है कि आप बराए मेहरबानी इज्जत माब इमरान खान साहब के पास अपना रजिस्ट्रार भेज दें और उनसे गाड़ी में दस्तखत कर ले, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं कि इमरान खान साहब जज साहब के सामने पेश नहीं हो सकते। ये क्या तमाशा है? क्या इस मुल्क में जिस शख्स ने अपने इक्तदार में हर रियासती ताकत को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आइन तोड़ा, स्पीकर से आइन शिकनी कराई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, वुज़रा से आइन शिकनी कराई, सदर से आइन शिकनी कराई, एक साजिश के पीछे, अपने इक्तदार से चिमटे रहने के पीछे आज वो 22 करोड़ अवाम और मुल्क का इस वक्त तमाशा बनाकर खड़ा किया है उसको, और कोई पूछने वाला नहीं है। आज सब बेबस है, मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत। ये किस किस्म का निजाम है? तो मैं ये मुतालबा करती हूं कि इस वक्त जो स्क्रीन्स के ऊपर आप लोग पाकिस्तान की आवाम देख रही है, अगर इमरान खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हों, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है, एक गुंडे को देती है, एक आइन शिकन को देती है, जो अदालत की तज़हीक करता है, उसका तमस्खर उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि उस वक्त मुल्क आजाद होगा जब ताकतवर कानून के नीचे आएगा। ये है वो अना तकब्बुर की ताकत
जिसने आज पूरे अदालती निजाम को तमाशा बनाकर रखा हुआ है, जिसने मुल्क के आइन को तमाशा बनाकर रखा हुआ है, जो मुल्क के अंदर ये किस किस्म का माइंडसेट है? असेंबली तोड़ दो, असेंबली टूट जाए। ये किस किस्म का माइंडसेट है कि आप कहें इलेक्शन चाहता हूं, अब मैं 2013 में कहें मैं इलेक्शन नहीं मानता, बाहर खड़े हो जाएं तमाशा करने के लिए। ये तो कल को कोई बंदा उठे और इलेक्शन हो और कहे मैं नहीं मानता इलेक्शन को, मैं मुल्क को आग लगा दूंगा। तो ये कोई तरीका है? ये किस किस्म का निजाम है? ये किस तरफ आप मुल्क को लेकर जा रहे हैं? मुल्क के अंदर जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। मुल्क के अंदर जानबूझकर सियासी अदब। इस शख्स को मुल्क की महंगाई का दुख होगा, जो आज तमाशा लगाकर बैठा हुआ है, जो महंगाई की आग इस मुल्क में लगाकर गया है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी की आग लगाकर गया है, जो इस मुल्क को साजिश के हवाले करके गया है, वो आज मुल्क के अंदर ये साजिश करके मुल्क में सियासी अफरा तफरी डाल रहा है और लोग ठट्टे लगा रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। ये किस किस्म की बात है? अगर आज इमरान खान ये कानून नहीं मानेगा, अगर आज इमरान खान ये अदालती हुक्म नहीं मानेगा, तो कल किसी भी पाकिस्तानी को ये अदालती हुक्म मानते हुए सोचना पड़ेगा। इसलिए ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। ये तमाशा एक शख्स के लिए, एक लाडले के लिए, एक आइन शिकन के लिए, एक झूठे के लिए, एक नालायक के लिए, एक साजिशी के लिए, एक फॉरेन फंडर के लिए और एक तोशा खाना चोर के लिए, ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। इमरान खान को कानून के दायरे के अंदर आना पड़ेगा और ये अदालती निजाम का, ये अदारों का ये जिम्मेदारी है कि इमरान खान को इसका पाबंद किया जाए।